Hello dear students and dear parents, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये सर्वोदय स्कूल के अंदर जो नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के जो एडमिशन होने वाले हैं ना, आपको पता ना सर्वोदय स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जो सर्वोदय स्कूल के अंदर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं नर्सरी में, केजी में, क्लास फर्स्ट में, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। कितनी एज चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है और ठीक है कब आपका जो है ड्रॉप लोड्स निकलेगा, मतलब कब आपकी पर्ची निकलेगी, या हम कह सकते हैं कब आपका नाम जो है निकल सकता है। जैसे बहुत से बच्चे एडमिशन कराने जाएंगे ना, तो उनका जो ना सिर्फ सिलेक्शन होगा, तो जो पर्ची में अगर उनका नाम आ जाएगा तो उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। आम भाषा में कहें तो लकी ड्रॉ निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सरी, केजी या क्लास फर्स्ट में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं सर्वोदय विद्यालय जो दिल्ली के हैं, तो 11 अप्रैल से स्कूल के अंदर जाकर अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ निकलेगा, उसका नाम आता है तो फिर उसको सारे कागज़ जो है स्कूल में जमा कराने पड़ेंगे। और आप कब तक जा सकते हैं? 11 अप्रैल से स्टार्ट है, 25 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, और इस तारीख के बीच में आपको जाना होगा। अब आप देखिए आपके आसपास जो सर्वोदय स्कूल है वो कौन से हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं तो आपको 8:30 से 11:30 के बीच में जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इशू किया जाएगा वहाँ से। और अगर आप जनरल शिफ्ट यानी कि जो दोपहर को स्कूल लगते हैं इवनिंग शिफ्ट वाले, उसके लिए आपको 2:30 से 5:30 के बीच में जाना होगा। क्लियर हो गया? और बात सुनिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होगा ना, ठीक है, उसके बाद आप भरने के बाद उसे वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा, उसके अंदर आप सबमिट कर देंगे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच करके। अब अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो स्कूल के अंदर ही एक हेल्पडेस्क बना होगा जिसमें टीचर होंगे, एसएमसी मेंबर होंगे जो आपकी पूरी मदद करेंगे उस फॉर्म को भरवाने में। ठीक है, और यहाँ साफ बता रखा है कि वो दिल्ली का जो है बच्चा होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, जो बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होंगे उनको ज़्यादा जैसे वैल्यू दी जाएगी, और अगर और 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक का है, ठीक है, और अगर 3 किलोमीटर तक का भी है कि अगर वहाँ पर कोई उनके आसपास सर्वोदय नहीं है, तो मतलब ये नहीं है कि जैसे आप 1 किलोमीटर के अंदर आपको सर्वोदय तो आप उसको छोड़ के किसी और सर्वोदय में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, और अगर जैसे मान लो कोई 3 किलोमीटर से दूर का कोई बच्चा है वो अप्लाई करना चाहता है सर्वोदय का, तो वो कर सकता है, लेकिन इस बात की एश्योरिटी होगी कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, मतलब बच्चों को लाना ले जाना, वो पूरा सेफ होगा। ठीक है, और जो लिस्ट है ना, जो एप्लीकेंट जिनकी फॉर्म में खामियाँ निकले, गलतियाँ निकले, उसको 28 तारीख को बता दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पे। आप ये मत सोचना आपने फॉर्म जो है वो बॉक्स के अंदर डाल दिया, पूरे सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए और आप आराम से घर पे बैठ गए। तो आपको एक बार 28 तारीख को भी जाना होगा ये चेक करने के लिए कहीं आपके फॉर्म में किसी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं है, क्या आपका बच्चे का नाम या आपका जो है वो नोटिस बोर्ड पर तो नहीं लिखा हो डिफ़ॉल्ट में। अगर ऐसा है तो आप उसको 28 तारीख को चेक करवाएंगे, उसके बाद उसे ठीक करवा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद द पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन विजिट द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 4/29/2022 टू 30/4/2022, यानी कि मतलब आप 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2 दिन आपको मिलेंगे। आप अपनी जितनी भी फॉर्म में खामियां गलतियां से ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दोबारा मतलब बता देंगे अगर 3 किलोमीटर का कोई पेरेंट्स रह रहा है और उसके आसपास कोई भी सर्वोदय विद्यालय नहीं, तो वो अपने पास के जो भी स्कूल पढ़ता है सर्वोदय का, जब 3 किलोमीटर दूरी के हो ना, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, सुन लीजिए। पहला, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इनमें से कोई एक लगाना है। जैसे आपके पास ओरिजिनल कोई डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट बच्चे का, या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, या हॉस्पिटल या नर्स या मिडवाइफ का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, या अंडरटेकिंग पेरेंट्स ने लिख दिया कि हाँ भाई मेरा बच्चा इतने साल का, मैं पूरी तरह से घोषणा करता हूँ, तो भी वो चल जाएगा। उसके बाद आपको एक 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर आनी है। आपको रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली का लेकर आना है कि आप दिल्ली के हैं, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक की पासबुक है, आधार कार्ड है,
पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी, राशन कार्ड है, इस तरीके से, ठीक है। और एडमिशन विल नॉट बी डिनाइड टू एनी दिव्यांग चाइल्ड, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका तो एडमिशन हो गई होगा। कोई भी डेस्टिट्यूट चाइल्ड है या रिफ्यूजी है, ठीक है, जाइलम सीकर है, होमलेस है, माइग्रेंट है, ऑर्फेन है, अनाथ है, तो उनका तो एडमिशन हो गई होगा, ठीक है, ठीक है। और प्रोटेक्शन की बात आ जाती है ना, तो उनको विशेष प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। और प्रोविजनल एडमिशन फॉर 30 days विल बी अलाउड ऑन द बेस ऑफ द सिंपल अंडरटेकिंग ऑन द प्लेन पेपर बाय द पेरेंट्स गार्जियंस। हेड ऑफ स्कूल विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सच स्टूडेंट्स टू क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स। और ये बता रहा है कि जैसे अगर किसी पेरेंट्स ने अंडरटेकिंग दिया ना, तो उसको 30 days तक अलाउड किया जाएगा, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल वगैरह होगी, ये तो चलो अलग है, ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करते। और यहाँ पे देखो उसके बाद जो लकी ड्रॉ निकलेगा ना, वो 2 मई को निकलेगा, 11 बजे के आसपास निकलेगा, मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट का, ठीक है, जो सुबह वाले का। लेकिन जो दोपहर वाला है उनका 3 बजे निकलेगा। ये टाइमिंग बता रहा है कि आपको इस समय जाना होगा, ठीक है। और द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ ओनली दो चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन टू। अब देखो ये आ गई एज, तो कौन से बच्चे हैं जो नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपका बच्चा 3 साल का पूरा हो गया है 31 मार्च को, तो आप नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपल सी बात याद रखिए, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में पैदा हुआ तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर 1 महीने का गैप पड़ रहा है ना, जैसे किसी का बच्चा 31 अप्रैल को हुआ है, तो वो कहेगा या 1 दिन 2 दिन मेरे बच्चे का नहीं हो पाएगा, हो जाएगा भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 महीने की आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, ठीक है, 1 महीने कम 1 महीने ज़्यादा की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर केजी में है ना, तो इस बीच में जन्म बच्चे का होना चाहिए, 1 महीने का आगे पीछे चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्लास फर्स्ट का बता रखा है कि 31 मार्च 2022 को 5 साल पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि इस के बीच में जमा होना चाहिए बच्चा, मतलब सॉरी पैदा होना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में वो पैदा होना चाहिए, ठीक है। 4 तारीख को आपको मैंने बता दिया कि जो मॉर्निंग वाले उनका 11 बजे तक, और जो इवनिंग वाले उनका 3 बजे तक जो है वो लकी ड्रॉ निकल जाएगा, ठीक है। सुनते मेरी बात। उसके बाद जो 5 तारीख से लेकर जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 13 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे। अगर सीट बच जाती है, कोई सीट बच जाती है, तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उसका नाम आ जाएगा, तो उनका एडमिशन 17 से लेकर 19 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन है, मतलब कुछ लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। तो जैसे एससी जो है 15% उनके लिए सीट है, और एसटी वालों के लिए 7.5 है, और जो दिव्यांग है उनके लिए 3% है, और जो 2% है ना वो एम्प्लॉइज़, अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है डीओई के अंदर तो उनको आरक्षण है इसमें। और यहाँ बोल रखा है कि जो टोटल 2% है ना, 1% जो है वो मिनिस्ट्री स्टाफ को है, 1% टीचर्स को है, तो ये टोटल मिला के 2% जो है छूट मिली हुई है डीओई के लोगों को, ओके। और ये कह रहे इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज रिजर्व कैटेगरी द वैकेंट सीट मे बी फिल्ड बाय द अनरिजर्व कैंडिडेट। मतलब मान लो कि अगर कोई SC ST की सीट खाली होती तो उसे जनरल वाले को सीट दे दी जाएगी, ठीक है। और ये देखिए ये है आपका फॉर्म, ठीक है, आपको ये फॉर्म वहीं से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो है बच्चे का नाम लिखना है, ठीक है। आप कैपिटल में लिखिएगा ताकि कोई स्पेलिंग बच्चे की गलत ना हो जाए। जैसे मैं लिखता हूँ AJAY, और जो भी इसकी कास्ट होगी पूरी लिख देना, ठीक है। और छोटा छोटा लिखना, बड़ा बड़ा मत लिखना, पहले पेंसिल से लिख लेना। जेंडर मेल है या फीमेल, लड़का है लड़की, मेल है तो MALE, और अगर फीमेल है तो FEMALE, मतलब दोनों में से एक लिखना है जो भी है वो। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा फिगर्स में, फिगर्स मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है 3, इस तरीके से ये हो गया फिगर्स में। और वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप, मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। जैसे आप लिखोगे 3, ठीक है, जुलाई 2002, तो जो भी होगा वो लिख देंगे ऐसे 2002,
तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड, जो भी बच्चे का होगा आधार कार्ड लिख देंगे, पक्का नहीं है आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर बच्चे का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना तो एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, तो वो आप भर सकते हैं, ये भी पक्का नहीं है। बैंक अकाउंट नंबर ये चाहिए, तो अभी से आप बच्चे का बैंक अकाउंट खोल लीजिए। अगर इसका नहीं तो स्कूल में आप पूछ लेना, तो कई बार वो कहते हैं पेरेंट्स का, कई बार कहते हैं छोड़ दो, बाद में जब बनेगा तो हम अपने भर देंगे, ऐसे भी होता है। IFSC कोड जो बैंक का होता है ना, उसमें कोड लिखा होता है, बैंक की पासबुक पे आप देखोगे IFSC कोड वो भरना पड़ता है। फिर मदर नेम है यहाँ पर, फिर यहाँ पर फादर नेम है, मतलब माता जी का नाम, पिताजी का नाम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, पढ़ सकते हैं। और अगर जिसके मम्मी या पापा नहीं है, जिसकी कोई देख रेख दादा दादी कोई कर रहा है, तो यहाँ गार्जियन नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखना पड़ेगा, फिर ये छोड़ना पड़ता है इस तरीके से। और कैटेगरी, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर आप मम्मी या पापा दोनों का नाम लिख दिया तो। कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी को, मतलब आप OBC हो, क्योंकि आपको पता है ना सीट रिजर्वेशन है, OBC हो, या आप SC हो, या आप ST हो, आपको इस तरीके से लिखना होगा। आपका धर्म कौन सा, आप कौन से धर्म से, आप हिंदू हो, आप सिख हो, कौन हो आप, ठीक है। इस तरीके से पहले पेंसिल से लिख लेना, फिर उसके बाद अच्छे से कर लेना। आप पंजाबी हो, कौन हो, ठीक है। और रिलीजन है तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम आ जाएगा, सिख है तो सिख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, पिताजी क्या काम करते हैं, जैसे मान लो वो सर्विसमैन है, सर्विसमैन लिख देंगे। वर्कर है तो वर्कर लिख देंगे, ठीक है। और अगर जैसे सामान ढोने का काम करते हैं, जैसे उधर जाते हैं तो हॉकर है। तो इस तरीके से जो भी काम करते हैं वो आप लिख देंगे। मदर का जो भी काम है वो लिखेंगे। अगर मदर घर को बनाती है, मतलब घर पर काम करती हैं, तो अपने घर का खुद, तो होम मेकर लिख देना, HOME, होम मेकर, मतलब घर का निर्माण करने वाली है, ठीक है। और आपके घर का एड्रेस क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस आपको पूरा पता लिखना, आधार कार्ड से देख के पूरा लिखना, छोटा छोटा करके। फ़ोन नंबर है तो आप दे सकते हैं, लैंडलाइन नहीं तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर आप बता देना ज़रूर, और एक अलग नंबर भी ज़रूर बताना, ताकि बहुत बेनिफिट हो। कई बार एक नंबर नहीं मिलता तो स्कूल में आपको बता तो देंगे, कोई अगर दिक्कत या इमरजेंसी आ गई। और अगर देखिए उसके बाद है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगता का प्रकार, आपके अंदर कौन सी दिव्यांगता है, तो जो भी होगी आप वो लिख देंगे। जैसे आइस से है, जो भी है, मतलब वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटैच्ड होंगे। तो पहला फॉर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया वो आपको बताना पड़ेगा, उसका नंबर आप बता देना ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसका नंबर है तो वो लिख सकते हैं। और रहने का कौन सा प्रूफ है आपके पास दिल्ली का, तो अभी मैंने आपको दिखाया था ना कौन कौन से प्रूफ चाहिए होते हैं, तो वो आप लगाएंगे। और अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट के हो तो आपको OBC हो, SC हो, ST हो, तो उसका भी आपको प्रूफ जो है वो यहाँ पर लिखना होगा, उसका नंबर आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेरेंट्स को साइन करना है, मम्मी या पापा, ठीक है, तो आप साइन कर देना। उसके बाद ये एक अंडरटेकिंग भरनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर आपको मम्मी पापा या जो गार्जियन उसका नाम लिखना है। जैसे कोई बच्चा है ना, तो उसके पापा या मम्मी का क्या नाम है, किसी एक जने का यहाँ नाम लिखना है। यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, जैसे मान लेते हैं एक बच्चे का नाम है राम, ठीक है, उसके पिताजी का नाम है श्याम, तो यहाँ पर श्याम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है राम आ जाएगा, क्योंकि राम बच्चा है, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में भरेंगे, हिंदी वाले हिंदी में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना बर्थ लिखना है, बच्चे कब हुआ था, जैसे उसका बर्थ हुआ था 07/03/2018, तो 2018 लिख देंगे। उसके लिए शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपको शब्दों में लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं पूरा। तो शब्दों में जैसे वो 3 मार्च को हुआ है तो आप लिखेंगे 3 मार्च 2000, छोटे छोटे लिखना, 2019,
तो जो भी होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, जैसे 3 मार्च लिख देंगे, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो अब नीचे हिंदी वाला है, तो 3 मार्च, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना है ये पूरा, यहाँ से यहाँ में, ठीक है। इस तरीके से 3 मार्च 2019 लिख देंगे हिंदी में। हिंदी में दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पिताजी या माताजी का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अंकों में लिखनी है गिनती, जैसे ऐसे 3 मार्च। तो यहाँ पर बच्चे का लिखा नहीं है, मेंशन दिए, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप। और यहाँ पर जो है ना शब्दों में लिखना है ऐसे 3 मार्च, ठीक है, 2000, जो भी आप पता है ना आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से। बाकी सब ठीक है। दोबारा से सुन लो, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अंकों में लिखना है ऐसे, जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है कैसे, ऐसे 3 मार्च 2019, ठीक है। सर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, तो इस तरीके से फॉर्म भी बता दिया और पूरा भी बता दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा रिस्पॉन्स करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।